दूसरे पति की हत्या के आरोपी पहले पति को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा। मगरौन थाना के हत्याकांड में फैसला। बठियागढ़ ब्लॉक के मगरौन थाना क्षेत्र में 6 जुलाई 2022 की रात हुए हत्याकांड में सत्र न्यायालय हटा द्वारा आरोपी सरमन आदिवासी को धारा 302 में आजीवन कारावास और 5,000 के अर्थदंड और धारा 449 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 2,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी सरमन आदिवासी ने अपनी पत्नी रेशमा की दूसरी शादी से नाराज होकर रेशमा दुबे के पति माधव दुबे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। लोक अभियोजक हटा दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि फरियादी रेशमा आदिवासी को माधव दुबे के साथ दूसरी शादी करके रेशमा दुबे हो गई थी। घटना दिनांक की रात अपने घर में सो रही थी, तभी उसके पहले पति सरमन आदिवासी ने कुल्हाड़ी मारकर माधव दुबे की हत्या कर दी थी। फरियादी और परिजनों की रिपोर्ट पर मगरौन थाना प्रभारी मनोज यादव ने विवेचना की थी। पुलिस ने मगरौन थाना में आरोपी पर अपराध क्रमांक 122/22 धारा 302 449 में प्रकरण दर्ज किया था। क्या फैसला आया है? आज पहले पति ने दूसरे पति की हत्या की थी, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया। प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 6/7/2022 को थाना मगरौन अंतर्गत ग्राम मगरौन में फरियादिया रेशमा दुबे अपने पति दूसरे पति के साथ रात 10 बजे बिस्तर लगाकर सो रही थी। रात्रि 12-12:30 बजे उसका पूर्व पति रेशमा दुबे का पूर्व पति आता है, सरमन आदिवासी आता है और दरवाजे की कुंडी बाहर से खोलकर घर के अंदर प्रवेश करता है और हाथ में लिए कुल्हाड़ी माधव दुबे रेशमा दुबे के दूसरे पति के गर्दन पर वार करता है और कुल्हाड़ी को गर्दन में फंसाकर फंसी छोड़ जाता है और बाजू में खड़ा हो जाता है। हलचल और आवाज़ सुनकर रेशमा दुबे की नींद खुलती है। रेशमा दुबे देखती है उसका पति खड़ा हुआ है, पूर्व पति खड़ा हुआ है और माधव दुबे के गर्दन में कुल्हाड़ी फंसी है और खून निकल रहा है। तब रेशमा दुबे अपने पूर्व पति को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन सरमन आदिवासी भाग जाता है। तब रेशमा दुबे द्वारा जाके परिवार के अन्य लोगों को, अपने जेठ को, अपनी सास को घटना के बारे में बताया जाता है। जेठ, सास और रेशमा दुबे परिवार के अन्य लोग पुलिस को फ़ोन करके, थाना मगरौन की पुलिस को फ़ोन करके इंजाम रवि मनोज यादव थाना प्रभारी मगरौन द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है और मामले की विवेचना की जाती है। कुल्हाड़ी पर मिले मृतक के खून, उंगलियों के निशान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर माननीय द्वितीय पर सत्र न्यायाधीश सुनील कौशिक साहब द्वारा धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से तथा धारा 449 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदंड की आरोपी सरमन आदिवासी को सजा सुनाई जाती है। आरोपी की उम्र कितनी बताई जा रही है? आरोपी की उम्र घटना के समय लगभग 24 वर्ष थी। कोई पुरानी विवाद को लेकर? विवाद कुछ नहीं था। आरोपी की जो पत्नी थी उसने दूसरी शादी कर ली थी, इस कारण से मानसिक विवाद था दूसरे पति से, माधव आदिवासी से। ये सरमन आदिवासी था और उसकी पत्नी थी रेशमा आदिवासी, जिसने माधव दुबे से शादी कर ली थी, इसलिए वो रेशमा दुबे हो गई थी। इस कारण से माधव दुबे को